अचानक शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकले। उनकी घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। को साइलेंट पैंडेमिक कहा है। नींद की कमी, अत्यधिक कैफीन, ड्रग्स का सेवन, मानसिक तनाव, जीन्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और जब स्टार्स जैसे शेफाली जरीवाला अचानक हमें छोड़कर जाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये खतरा हम सबके सिर पर भी मंडरा रहा है। लेकिन निजी जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव में बनी रही। पहली शादी म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से हुई, लेकिन घरेलू हिंसा के आरोपों के चलते 2009 में तलाक हो गया। इनके साथ उन्होंने आईवीएफ के जरिए बच्चा प्लान करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो सका। बिग बॉस 13 में उनके और दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के बीच नजदीकियों की चर्चा हो रही थी। ये मुंबई की एक चुप रात थी। आसमान में बादल छाए थे और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी सुस्त थी। शेफाली की बिल्डिंग में तैनात वॉचमैन के लिए ये रात कभी न भूलने वाली रात है। उनके अनुसार 27 जून 2025 की रात करीब 10:30 बजे अचानक शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकले। उनकी घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पराग ने किसी को आवाज नहीं दी, न ही कोई हल्ला हुआ। बस जल्दी से गाड़ी निकाली और शेफाली को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही घंटों में खबर आई, कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। बेलव्यू अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन मौत की सटीक वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। उनके शव को कूपर हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरी जांच की, पर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। घरेलू स्टाफ पराग और 3 अन्य लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन सबने यही कहा कि वो रात एकदम सामान्य रात थी और जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ। लेकिन क्या वाकई ये अचानक था, या फिर ये उसी लंबी बीमारी का हिस्सा था जिसे हम सब लोग नजरअंदाज करते आए हैं? तनाव, थकान और एक खामोश दिल जो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। शेफाली जरीवाला मिर्गी और अवसाद से जूझ रही थी। पहली बार उन्हें 15 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा। वे योग और एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल करती थी, लेकिन मानसिक तनाव की गहराई को कोई भी नहीं समझ सकता। उनकी जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखती थी, उतनी ही जटिल भी थी। 2002 में कांटा लगा म्यूजिक वीडियो से रातों रात पॉपुलर होने वाली इस लड़की ने अपनी एक बोल्ड पहचान बनाई। कम उम्र में मिली शोहरत, टैटू, लो वेस्ट जीन्स और तेज डांसिंग स्टाइल ने उन्हें एक ब्रांड बना दिया। फिर मुझसे शादी करोगी मूवी, बिग बॉस 13, नच बलिए जैसे शोज में उन्हें बार बार साबित किया कि वो सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। लेकिन निजी जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव में बनी रही। पहली शादी म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से हुई, लेकिन घरेलू हिंसा के आरोपों के चलते 2009 में तलाक हो गया। दूसरी शादी टीवी अभिनेता पराग त्यागी से हुई, जिनके साथ उन्होंने आईवीएफ के जरिए बच्चा प्लान करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो सका। बिग बॉस 13 में उनके और दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के बीच नजदीकियों की चर्चा हो रही थी, जो बाद में अफवाह बनकर रह गई। उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट अब एक सन्नाटा बन गई। 28 जून को ओशिवारा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पहले सिद्धार्थ शुक्ला का भी अंतिम संस्कार हुआ था। पराग त्यागी की हालत बेहद खराब थी। अस्पताल से बाहर आते समय उनकी आंखें नम थी। इस पूरी घटना का सबसे अहम और चौंकाने वाला पक्ष है एक और हार्ट अटैक से गई जान। पिछले कुछ वर्षों में अचानक कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले युवाओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। फिल्मों, टीवी, खेल, पत्रकारिता, हर क्षेत्र में 30 से 40 उम्र के बीच लोग अचानक से गिरते जा रहे हैं। सिडनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से मर रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब यह सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं को भी चुपचाप निगल रहा है। कई स्टडीज ने इस ट्रेंड को साइलेंट पैंडेमिक कहा है। नींद की कमी, अत्यधिक कैफीन, ड्रग्स का सेवन, मानसिक तनाव, जीन्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब आधुनिक जीवन की ऐसी सच्चाइयां हैं जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर ही बहुत कुछ तोड़ देती है। और जब स्टार्स जैसे शेफाली जरीवाला अचानक हमें छोड़कर जाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये खतरा हम सबके सिर पर भी मंडरा रहा है। भारतीय मीडिया इस टॉपिक में फिलहाल टीआरपी के लिए जिस एंगल को ढूंढ रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उन्हें ऐसा कोई एंगल मिलने वाला है। मामला साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बाकी इस केस में और भी कोई बड़ी अपडेट होगी तो आप मेरी सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।